नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के रण में बीजेपी लगातार प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने में जुटी है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गाजीपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मेगा रोड शो किया। तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान रोड शो में जनसैलाब भी देखने को मिला है। लगभग 6:15 बजे अमित शाह मिश्र बाजार तिराहा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रथ पर सवार होकर मिश्र बाजार से रोड शो का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। और यूपी में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा और रोड शो ये किया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में मेगा रोड शो किया। साथ ही जनता से वोट की अपील भी की है। लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने जमीन आसमान एक कर दिया है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बरकछा कला में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। वहीं जनसभा को संबोधित करने के बाद सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों मंत्री हैं, बावजूद इसके कोई विकास नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन ने पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण छीनने का काम किया। अब ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण। सच्चाई ये है कि आदिवासी पिछड़े और पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है। ये अपना जो छीना हुआ आरक्षण है उसके लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आपने नहीं बताई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूरी है कि दिल और दिमाग अच्छा हो, दिल बड़ा हो, जो आदिवासियों का दुख दर्द समझे, हमारे प्रेस के लोगों का दुख दर्द समझे, किसान का दुख दर्द समझे और कितनी सीटें आप कम से कम टेक्नोलॉजी जाने जिससे विकास हो सके। 13 में से कितनी सीटें निकलेंगी 7वें चरण में? पहले मैं कहता था कि एक के अलावा सब जीत रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि 13 की 13 इस बार जीतने जा रहे हैं और कम से कम रमेश बिंद जी ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं। और वे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी कि आरएसएसपी से लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से ताल ठोक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपना दल यानी कि कमेरावादी के शीर्ष नेता पल्लवी पटेल ने कुशीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पल्लवी पटेल ने निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन और एनडीए वाले दोनों एक ही हैं। उन्होंने कहा कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। दोनों ने जनता से झूठे वादे करने और पिछड़ों का हक छीनने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पूरे देश में सियासत का केंद्र इस वक्त बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी से काशी के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अजय राय मैदान में हैं। ऐसे में काशी का रण बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। यह रिपोर्ट आप देखिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। इनके अलावा इसे मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। वाराणसी में महासंग्राम। वाराणसी सीट क्या है खास? क्यों मची है पॉलिटिक्स वॉर? काशी में क्या है चुनावी माहौल? दुनिया भर में सियासत के लिहाज से भी काशी का नाम लिया जाता है। इसकी वजह भी साफ है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। एक बार फिर
पीएम मोदी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वाराणसी लोकसभा सीट आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी दंगल में उतारा, तो वहीं सूबे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है और ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने सीट से अजय राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अतहर जमाल लारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से वाराणसी जीत रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी इस सीट से मैदान में हैं। वाराणसी कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही थी। इस सीट पर अभी तक 7 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी 7 बार चुनाव जीत चुकी है। एक बार जनता दल और सीपीआई भी ये सीट पर जीत का परचम लहरा चुके हैं। हालांकि 17 लोकसभा चुनावों में कभी भी सपा और बसपा ने जीत दर्ज नहीं की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वाराणसी सीट का चुनावी इतिहास आपको बताते हैं। 1952 में रघुनाथ सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीते। 1962 में भी रघुनाथ सिंह की जीत हुई। 1967 में सत्यनारायण सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जीते। 1971 में राजाराम शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 1977 में चंद्रशेखर इंडियन नेशनल लोकदल से विजयी हुए। 1980 में कमलापति त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 1984 में श्यामलाल यादव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 1989 में अजय यदुवंशी जनता दल से जीते, तो वहीं 1991 में श्रीश चंद्र दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के जीते। 1996 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शंकर प्रसाद जायसवाल की जीत हुई। 1998 में भी शंकर प्रसाद जायसवाल बीजेपी से जीते। 1999 में शंकर यादव बीजेपी से जीते। 2004 में डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 2009 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए और साल 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी इस सीट से जीते। अगर बात साल 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं उनको चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में थे। इस चुनाव में पीएम मोदी को 5,81,022 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह पीएम मोदी ने चुनाव करीब 3,71,000 मतों से जीता था। वहीं साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सभी की निगाहें सीट पर थीं। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर उतरे। पीएम मोदी के खिलाफ सपा बसपा गठबंधन ने बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को चुनावी दंगल में उतारा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मैदान में थे, लेकिन पीएम मोदी को भारी मतों से बम्पर जीत मिली। बात करें वाराणसी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण की तो वाराणसी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी वोटर्स की काफी संख्या है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी अहम है। अनुमान के मुताबिक ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख, करीब 3 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स, गैर यादव ओबीसी वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख, कुर्मी मतदाताओं का आंकड़ा करीब 2 लाख, वैश्य वोटर्स करीब 2 लाख, भूमिहार मतदाता करीब 1.5 लाख, अनुसूचित जातियों के वोटर्स की संख्या करीब 1 लाख और यादव मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख है। वाराणसी सीट से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय चुनावी मैदान में हैं। वो पहले भी पीएम मोदी के हाथों बुरी तरह हार चुके हैं, लेकिन इस बार वो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कितना मुकाबला कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को दोषी ठहराया। हालांकि मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब इस मामले में कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सपा नेता पर साल 2016 में डूंगरपुर जिले में गरीबों और किसानों के घरों को तोड़ने और कब्जाने के आरोप हैं। वहीं सपा सरकार में साल 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास वहां पर बनाए गए थे और इस मामले में साल 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग अलग प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। डूंगरपुर का एक मैटर जो दर्ज था 2019 में दर्ज कराया था वादी अबरार के द्वारा। इसमें आज सेशन कोर्ट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट से फैसला आया है, जिसमें आजम खान और बरकत अली ये जो दो अभियुक्त हैं इनको दोषी करार दिया गया है और जो दोषी करार हुए हैं ये सेक्शन 392, 452, 504, 506, 120 भी में है। इनको गिल्टी होल्ड कर दिया गया है। बाकी जो सजा है उस पर कल सुना जाएगा। और भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा कर दी गई हैं। तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद थी, जिसके बाद 24 मई को हाईकोर्ट से आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई थी। वहीं जेल प्रशासन की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें आज रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने से कहीं ना कहीं इंसाफ जिंदा है, इंसाफ मिला है। तो क्या उम्मीद रखती हैं आजम खान, अब्दुल्ला आजम के अंदर क्या उम्मीद उनकी रखती हैं आप? देखिए, हमें जो सजाएं दी गई हैं वो बहुत ही एक तरह से प्लान सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, जिसमें कि सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन, सरकार, यहाँ तक कि मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं। और उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी से इस वक्त हाहाकार मचा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है, जिस कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवानी कालानी की आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में गर्मी का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोगों की सेहत भी खराब होती जा रही है। बात करते हैं लखनऊ की, जहां पारा 44 डिग्री पार कर रहा है। आम लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटल के आउटडोर में मरीज बेहाल है, जहां न सिर्फ लखनऊ के बल्कि पूरे प्रदेश के लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। लेकिन अस्पताल की व्यवस्था इस तरह खराब है कि मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजीएमयू में हालत इतनी खराब है कि लोगों का 2 से 30 दिन तक नंबर ही नहीं आ रहा है। ना तो वहाँ पे बहुत आश्रय की व्यवस्था की गई है और ना ही पानी के पीने की व्यवस्था की गई है। और गर्मी की वजह से मरीजों की हालत और खराब होती जा रही है। देखिए गर्मी में परेशान मरीजों पर एक रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं आज हम खड़े हुए हैं लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में और गर्मी की वजह से इस तरह यहाँ मरीजों की लाइन लगी हुई है कि यहाँ उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। गर्मियों में हम सबको पता है कि पेट की समस्याएं इस कदर बढ़ जाती है कि लोगों की सेहत खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल किस कतार में लोगों की भीड़ लगी हुई है, जमीन पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं कि अब उनकी बारी आएगी। लेकिन यहाँ की व्यवस्था कुछ इस तरह है कि यहाँ पे उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। आप बता सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? यहाँ गर्मी लागत गरम लागे रहा। कब से आए हैं? हम तो कल ले आए। कल से आप यहीं पे हैं? तो अभी तक आपका नंबर नहीं आया? कब तक आप इंतजार करेंगे? मिले। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इंसान कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी तपती गर्मी में और अभी भी उनका नंबर नहीं आया हुआ है। मैं शिवानी कलानी, कैमरा पर्सन रियाज, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया, लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। लोगों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
मैनपुरी में नरेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पहले प्रेमी के साथ मिलकर शातिर प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी का किया था कत्ल। मुख्य साजिशकर्ता ऋषि को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव में टीएसआई का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डंपरों के पास कराने के लिए रिश्वत की डिमांड। एसपी उन्नाव ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए। बुलंदशहर में रामलीला कमेटी की जमीन पर अवैध निर्माण का अध्यक्ष महेश चंद ने किया विरोध। दबंगों ने जमकर पिटाई की है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दुकान से सरसों का तेल चुराने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया। तेल की 3 टीनें भी बरामद की गई। आगरा में गन्ने के खेत में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आगरा में ऑटो चालक को दबंगों ने जमकर पीटा है। मामूली कासूनी के चलते यह मारपीट हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। आगरा में कमीशन का खेल। आशा कर्मी ने लालच आकर गर्भवती महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मौत हो चुकी है। डॉक्टर पर मृत अवस्था में महिला को सफाई इटावा रेफर करने का भी आरोप है। पुलिस से बेखौफ है दबंग। प्रयागराज के हाशिमपुर इलाके में सुशीला नर्सिंग होम के सामने दबंगों ने जमकर बवाल किया। मैनपुरी में एम्बुलेंस और बस में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत की खबर। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के रिपोर्टर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया था, जहां कल जाज टाउन थाना क्षेत्र के हाशिमपुर इलाके में कुछ लोग सड़कों पर मारपीट करते दिखाई दिए थे और सड़कों पर खुलेआम फायरिंग कर रहे थे। ये वीडियो सुशीला नर्सिंग होम के पास का बताया जा रहा था, जहां पर ये लोग तांडव कर रहे थे और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद जनता टीवी ने खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद खबर का असर हुआ है और अब इन दबंगों के खिलाफ पुलिस जाज टाउन थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें जाज टाउन थाने की पुलिस ने जहां 5 नामजद समेत 5 अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया है और गंभीर धाराओं में 307 जैसी मामला दर्ज हुआ है और पुलिस अब इनके खिलाफ जांच पड़ताल में जुट गई है और इनके खिलाफ जल्द ही गिरफ्तारी कर इन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है।